शिवसेनेचे युवा नेते अभिजित पानसे यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनसेमध्ये प्रवेश केला। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील त्यांना ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून मनसेतर्फे उमेदवारी दिली। त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संजीव नाईक आणि शिवसेनेचे राजन विचारे हे दोन दिग्गज निवडणूक रिंगणात आहेत। ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे मनसे उमेदवार अभिजित पानसे यांच्या मते मनसे हा मतदारांसमोर एक पर्याय आहे। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से राज साहब के फॉलोअर्स है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर पूरी जो आम जनता है वो एक नया एक पर्याय, एक न्यू ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रस्थापित नेता है यहाँ पर, जो लोक प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो उनसे उनका काम जो कुछ किया नहीं है वो पूरी तरह से जनता ने देखा है। और इस नवी मुंबई में आप देखते रहेंगे तो एक बड़े पैमाने पे एक असंतोष जनता में है। ये पूरी एक सिर्फ एक खानदान में पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु है। तो मुझे लगता है कि इसका रोष बाहर आने के लिए दूसरा पक्ष है शिवसेना, उनके भी उम्मीदवार जो है वो आप उनका जो पोजीशनिंग है वो मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो एक यंग लीडर के हैसियत से और विजनरी लीडर के हैसियत से वो राज साहब को देखते हैं और मनसे को देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभिजित पानसे यहाँ पर अभिजित पानसे यांच्या मते ते अगदी निष्ठेने लोकांची मदत करतात आणि त्यांच्यावर कोणत्याही भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल नाहीये। इतने साल मुझे जो राजकीय प्लेटफॉर्म पे, राजनीति के प्लेटफॉर्म पे जनता ने देखा है, लोगों ने देखा है, तो मुझे सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये लगती है कि मैं प्रामाणिकता से काम करते आ रहा हूँ। आज तक इतने बड़े पैमाने पे मैं बड़े पोजीशन पे, अगर पॉलिटिकल पोजीशन पे था, लेकिन आज तक मैंने कभी टेंडर नहीं लिया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, शून्य भ्रष्टाचार की नैतिकता लेके मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मनसेचे उमेदवार अभिजित पानसे यांनी आपला वचननामा आमच्या समोर मांडला। 60 साल हो गए हम वही मुद्दे लेकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले लोगों ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वो मुद्दे छोड़ दें, लेकिन प्राथमिकता से हमारी शिक्षा, आरोग्य सेवा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला, पर्यावरण, ये सभी चीज़ें, ये 6 चीज़ें, 6 के बलबूते पे एक शहर बन सकता है। ये 6 के बलबूते पे देश का विकास हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं कि एक मूलभूत तरीके से, एक टू द कोर हम लोग वो सोचना चाहिए, लेकिन आजकल के जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी सोचा है कि मुझे नहीं लगता। नई विचारधारा से और नए विश्वास से हम लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। त्यांनी मतदारांना मनसेला मतदान करण्याचं आवाहनही केलं आहे। सभी मतदाताओं से यही निवेदन करूंगा कि कभी तो हम लोक प्रतिनिधि देशभक्त की रूप से काम करें, कभी तो हम लोक प्रतिनिधि एक समाज की उन्नति के लिए एक अगले कई सालों के विजन रख के अगली नस्ल के लिए काम करें। अगर ये काम करना है तो बहुत ही अभ्यासपूर्ण ये काम करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करते हैं, प्रामाणिकता से करते हैं, शून्य भ्रष्टाचार करने की नैतिकता से करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप सोच समझ के मतदान कीजिए। दूसरी बात, मतदान ज़रूर कीजिए, मुझे नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मतदान का परसेंटेज बढ़ाना ये भी एक देशभक्ति का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV बातमीपत्र।